हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और स्टार्ट करेंगे सेशन 2024-25 क्लास 10th मैथमेटिक्स से। कोशिश करेंगे कि और क्लासेस की वीडियो भी अपलोड करते रहें, बट फर्स्ट प्रायोरिटी मैं क्लास 10th को दूंगा। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रेस्ट ऑफ द क्लासेस के लिए। तो देखते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। देन उसके बाद जैसे ही एनसीईआरटी से चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वर्कशीट भी डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो कि सीबीएसई में आए हुए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर को स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं नंबर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा, जो कि ऑलरेडी काफ़ी बच्चों को पहले से पता भी होगा, बट एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर को लेकर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। ऐसे नंबर जो एन से रिप्रेजेंट होते हैं और वन से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाएंगे, उन नंबर को हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहते हैं। पिन नंबर की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। नंबर 1, ऑलवेज पॉजिटिव। एक तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। दूसरी बात, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वन, और हमेशा वन से स्टार्ट होंगे। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वन। नंबर 3, देर इज नो डेसिमल। इन नंबर की एक खासियत ये भी होती है, नो डेसिमल एंड नो फ्रैक्शन। ना ही कोई डेसिमल नंबर होता है इसके अंदर एंड ना ही कोई फ्रैक्शन नंबर। तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट विल बी होल नंबर। जब हम होल नंबर के बारे में बात करेंगे तो वी नो वेरी वेल, होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाएंगे, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। अब इसमें भी कुछ कंडीशन है। ऑलवेज पॉजिटिव, पहली कंडीशन। द नेक्स्ट कंडीशन इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट होंगे। नंबर 3 इज अगेन सेम कंडीशन, नो डेसिमल एंड नो फ्रैक्शन। ना ही डेसिमल नंबर होता है, ना ही कोई फ्रैक्शन नंबर होता है। नाउ नेक्स्ट इज इंटीजर। इंटीजर के बारे में बात कर लेते हैं। इंटीजर जो होते हैं उनको हम जेड से इंडिकेट कराएंगे, जेड से रिप्रेजेंटेशन कराते हैं। अब इन नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे नेचुरल नंबर का एन है, होल नंबर का डब्ल्यू है, या इंटीजर का जेड है, तो हम इनके जो रिप्रेजेंटिंग सिंबल पढ़ रहे हैं वो हमें क्लास 11th में हेल्प करते हैं। जहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सेट का, उसके अंदर हमें हेल्प करते हैं, तो इसलिए ये हमें पता होने चाहिए। तो इंटीजर क्या होते हैं, विच इज माइनस इन्फिनिटी टू -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। जितने भी नंबर होंगे एक्सेप्ट डेसिमल एंड फ्रैक्शन, डेसिमल और फ्रैक्शन को छोड़ के सारे के सारे इंटीजर कहलाएंगे। पहली कंडीशन इसमें क्या होगी, सबसे पहली बात तो ये दो टाइप के होते हैं, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। द नेक्स्ट वन इज, अब इसमें क्या होता है, नो डेसिमल एंड नो फ्रैक्शन। नो डेसिमल एंड नो फ्रैक्शन, कोई भी डेसिमल नहीं होगा, कोई भी फ्रैक्शन इसके अंदर भी देखने के लिए नहीं मिलता है। अब हमने बात करी कि ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम z पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, एंड विच स्टार्ट फ्रॉम वन एंड गोज अप टू इनफाइनाइट। अब आप देख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर वन से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर, जो कि जस्ट बिल्कुल इक्वल होते हैं नेचुरल नंबर के, क्योंकि नेचुरल नंबर भी वन से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो z पॉजिटिव होंगे दैट विल बी इक्वल टू नेचुरल नंबर। नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव के बारे में बात कर लेते हैं। निगेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड माइनस लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू माइनस इनफाइनाइट। ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। अब बात ये आती है कि जब हमने ऊपर इंटीजर के बारे में बात करी थी, तो इंटीजर में हमने देखा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में सारे नंबर आएंगे, केवल फ्रैक्शन और डेसिमल को छोड़ के। अब आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे मैंने जीरो भी लिया है, यहाँ पे मैंने जीरो भी लिया है। तो अब जीरो मेरे पास इंटीजर में आ रहा है, बट जब मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव इंटीजर की, तो वहां पे मैं जीरो को नहीं ले रहा हूँ।
सेम एज इट इज जब मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव की, तो जीरो वहां पे भी नहीं आ रहा है। तो बेसिकली अब जीरो क्या है, जीरो क्या इंटीजर होगा? तो इस केस में हम क्या लेते हैं कि जीरो हमारा इंटीजर तो होता है, जीरो इज एन इंटीजर, आप नोट करके लिख भी लेंगे, जीरो इज एन इंटीजर, बट अब उसमें क्या कंडीशन है, ना इधर भी नेगेटिव नॉर भी पॉजिटिव, ना ही वो नेगेटिव में आता है ना ही वो पॉजिटिव में आता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंटीजर हमने देख लिया, इंटीजर के बाद हम बात करेंगे रैशनल नंबर, नंबर 4। रैशनल नंबर जो होता है उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से। तो रैशनल नंबर क्या होता है, हमने देखा है कि ऐसे नंबर जिनको पी अपॉन क्यू में लिख दिया जाए, नंबर्स आर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। एंड वी नो वेरी वेल दैट क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। बट कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे ये डेफिनेशन है कि हम किसी भी नंबर को पी अपॉन क्यू में लिख दे तो वो रैशनल होगा, ये डेफिनेशन से हमारा काम नहीं चलेगा। क्यों? अगर मेरे पास कोई नंबर पी अपॉन क्यू में है तो क्या जरूरी है कि वो रैशनल होगा? तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इस डेफिनेशन को हम कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ हम ये कहेंगे नंबर्स विच आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू में लिख पाए, साथ ही साथ लेकिन जो नंबर टर्मिनेट हो जाए। अब टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, देखो टर्मिनेट का मतलब होता है कि कोई नंबर पूरा पूरा कट जाए। जैसे मेरे पास क्या है, 4/2, अब हमें पता है 2 से मैंने 4 को काट दिया, 2 2 4, तो 4 जो है 2 से वो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, तो दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर। ऐसा नंबर जो पूरा पूरा कट जाता है उसे टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। और दूसरी कंडीशन इसमें मैंने क्या ली, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो पूरा पूरा तो ना कटे, बट पॉइंट के बाद उसमें एक डेसिमल एक जो डेसिमल के बाद जो वैल्यू है वो पर्टिकुलर सीक्वेंस उसमें रिपीट होना चाहिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की बात करते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब क्या है, जैसे मैंने एक नंबर लिया, क्या एक नंबर में लेके चल रहा हूँ 5/3। अब मैं क्या करता हूँ, 5 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, 5 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 1 3, 5 - 3 2, पॉइंट लेके यहाँ मैंने जीरो ले लिया, 3 6 18, अगेन 2, फिर जीरो ले लिया, 3 6 18, 2 लेके फिर जीरो ले लिया, 3 6 18। तो हेयर इट इज, आप देख सकते हैं कि मेरा बार बार जो रिमाइंडर आ रहा है वो 2 आ रहा है, और 2 के बाद मैं फिर जीरो लगा के उसको 3 6 18 टाइम चला रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो बार बार है वो 6 मेरा रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे, नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ऐसे नंबर को कहेंगे जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होते हैं और साथ ही साथ रिपीट होते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो कभी भी अगर मेरे पास कोई नंबर है और वो पी अपॉन क्यू में लिखा हुआ है, तो हम उसको देख के नहीं जस्टिफाई कर सकते कि वो रैशनल की कैटेगरी में होगा या नहीं होगा, उसके लिए हमें उसे डिवाइड देना ही पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, एक नंबर मेरे पास है 22/7। ये नंबर क्या है, ये हमें पता है, ये पाई की वैल्यू है, ये पाई की वैल्यू है। और पाई एक कैसा नंबर होता है, पाई एक इरेशनल नंबर होता है। अगर हम इस नंबर को डिवाइड देना शुरू करें तो 7 3 = 21, 1.0, 7 1 = 7, 3 0, 7 4 = 28, 2 0, 7 2 = 14, 6 0 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट जो है वो पर्टिकुलर सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रही है। तो दैट्स वाई, क्योंकि ये नंबर मेरे पास क्या था, 22/7 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में था। तो अगर पी अपॉन क्यू की बात करें तो ये फ्रैक्शन में था, तो हम कह सकते थे रैशनल है। बट लेकिन हमने इसको डिवाइड देके चेक किया, चेक करने के बाद हमें पता लगा कि ये नंबर जो है ना ही टर्मिनेटिंग है और ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिपीटिंग भी नहीं है, तो इसलिए रैशनल नहीं होगा। तो ये नंबर कैसा होगा, ये नंबर होगा इरेशनल। तो इरेशनल की बात कर लेते हैं। तो इरेशनल नंबर इज नंबर 5, ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। इरेशनल नंबर को हम सिंपली लिख सकते हैं R - Q, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबरों को इरेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी बता दिया, क्या था, पाई की वैल्यू थी हमारे पास 22/7, ये एक इरेशनल नंबर है। साथ ही साथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 एक इरेशनल नंबर है, एंड सो ऑन।
तो कौन से नंबर इरेशनल की कैटेगरी में आएंगे? ऐसे नंबर जो टर्मिनेट नहीं होते, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, बट वो रिपीट भी नहीं होते, पॉइंट के बाद एक पर्टिकुलर सीक्वेंस और डिजिट आपको रिपीट भी नहीं मिलेगा, तो ऐसे नंबर हमारे इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं, और जिसे हम आर माइनस क्यू से डिनोट करते हैं। द लास्ट टाइप ऑफ नंबर दैट इज नोन एज रियल नंबर, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, रियल नंबर, जिनको हम आर से डिनोट करते हैं। अब रियल नंबर की कैटेगरी की जब बात की जाती है तो देखो ध्यान से सुनना है कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर में जितने भी टाइप के नंबर होते हैं वो सारे नंबर इसमें इंक्लूड होंगे। सबसे पहले देखो, नेचुरल नंबर आ गया, नेचुरल के बाद होल आ जाएगा, होल के बाद हमारे पास इंटीजर आ जाएगा, और इंटीजर के बाद हमारे पास क्या आएगा? रैशनल आ जाएगा, और ये आ गया इरेशनल। अब रैशनल जो है, रैशनल की बात अगर की जाए तो रैशनल होता है क्यू, क्यू के अंदर तीनों नंबर आ जाएंगे, जेड डब्ल्यू और एन। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई नेचुरल नंबर है तो वो रैशनल है, अगर कोई होल नंबर है तो भी वो रैशनल है, और अगर कोई इंटीजर है तो भी वो रैशनल होगा। तो यानी अगर कोई नंबर नेचुरल, होल या इंटीजर की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो नंबर हमारा रैशनल भी होता है। बट इरेशनल नंबर क्या है? जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, इसलिए उनको मैंने यहाँ से अलग रख दिया। अब इन सारे नंबरों को अगर मैं मिला दूं कंप्लीट को, तो ये बन जाएगा मेरा क्या? रियल नंबर, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि रियल नंबर और नंबर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में रियल नंबर जो हमारा चैप्टर है उसके बेसिक फंडामेंटल लेंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।